झपटना पलटना पलटकर झपटना, इकबाल के शाहीनों ने इकबाल का पैगाम सच साबित कर दिया। टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में कीवीज को दबोच लिया। 153 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। ग्रीन शर्ट्स फाइनल में पहुंच गए। फतह पर दुनिया भर में पाकिस्तानियों का जश्न। बाबर और रिजवान बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी। ओपनिंग जोड़ी ने सेंचुरी पार्टनरशिप करके टीम के लिए जीत की राह हमवार की। मोहम्मद रिजवान ने 57, बाबर आजम ने 53 रन बनाए। मोहम्मद हारिस ने 26 गेंदों पर 30 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान मैन ऑफ द मैच करार। कप्तान बाबर आजम ने सेमीफाइनल में फतह को पूरी टीम की कामयाबी करार दे दिया। कहते हैं टीम ने बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली, ऐसा लगा जैसे घर में खेल रहे हैं। अब हमारी तमाम तवज्जो फाइनल पर है। मोहम्मद हारिस जारहाना मिजाज के बल्लेबाज हैं, शानदार खेल रहे हैं। शाहीनों ने क्रिकेट के गुरु इमरान खान के मशवरे को गिरह से बांध लिया। आखिरी बॉल तक लड़ने और फतह समेटी। कप्तान ने ट्वीट में बाबर आजम और कौमी टीम को मुबारकबाद दी। असद उमर ने ट्वीट किया, कमाल मैच खेला है, पाकिस्तान जिंदाबाद। 1992 की याद ताजा कर दी। फवाद चौधरी ने लिखा कि क्रिकेट ने पाकिस्तान को मुत्तहिद कर दिया। ग्रेट गेम बॉयज, सबको मुबारक हो। शेख रशीद की मैच जीतने पर पूरी कौम को मुबारकबाद। आर्मी चीफ की पाकिस्तान टीम की शानदार फतह पर मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ सेमीफाइनल जीतने पर टीम को मुबारक। फाइनल के लिए गुड लक। पाकिस्तान जिंदाबाद। शानदार फतह पर मुसल्लह अफवाज की जानिब से भी मुबारकबाद। खेल और एहतजाज साथ साथ। क्रिकेट का बुखार हर पाकिस्तानी पर बड़ी स्क्रीनें लगी। रावलपिंडी में PTI धरने में सियासी नारों के साथ शाहीनों के लिए जोशो खरोश। मरी रोड और फतेह जंग एहतजाजी कैंप में भी बड़ी स्क्रीनें लगाई गई। कराची में डॉक्टर्स और नर्सों का एहतजाज। ग्रीन शर्ट्स के लिए फलक शिगाफ नारों से गूंज उठा। खूब हल्ला गुल्ला। T20 वर्ल्ड कप सिडनी की सड़कें पाकिस्तान के रंग में रंग गईं। पाकिस्तानी शायकीन कौमी परचम थामे, सब लिबास पहने, शाहीनों को सपोर्ट करने स्टेडियम पहुंच गए। फलक शिगाफ नारे लगाए। पाकिस्तान को फाइनल में देखने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। बोल एक बार फिर बाजी ले गया। T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल पर खुसूसी ट्रांसमिशन। नाजरीन को लम्हा बलम्हा खबर दी। क्रिकेट माहिरीन ने सैर हासिल गुफ्तगू की। मैच के हर जाविये का अहाता किया। आर्मी चीफ का दौरा पेशावर। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमन इस्तेहकाम के लिए फॉर्मेशन की कोशिशों को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कोर हेडक्वार्टर में यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। कप्तान बन गया चट्टान। हकीकी आजादी मार्च कल से वजीराबाद से दोबारा शुरू होगा। इमरान खान मार्च को रावलपिंडी में ज्वाइन करेंगे। जमान पार्क रिहाइशगाह सियासी सरगर्मियों का मरकज। कप्तान आज पार्टी रहनुमाओं से लॉन्ग मार्च का लाए अमल तय करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की इमरान खान से मुलाकात। रिफॉर्म्स के बगैर इलेक्शन मुतनाज़ होगा। तमाम जमातें रिफॉर्म्स पर इत्तेफाक राय पैदा करें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक इमरान खान की अयादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जमहूरी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात जरूरी हैं, मुतनासिब नुमाइंदगी को अपनाया जाए। अमेरिका के इमरान खान पर कातिलाना हमले की शदीद मजम्मत। नेड प्राइस ने पाकिस्तान में हालिया वाकयात पर तशवीश का इजहार कर दिया। तमाम जमातों से तशद्दुद से दूर रहने की अपील। आज़ाद मीडिया को जमहूरियत के लिए लाजमी करार दे दिया। कहा, अमेरिका जमहूरी और पुरअमन पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ है। पैसे के गलत इस्तेमाल से अवाम का एतमाद खराब होता है। तरामीम खत्म होने से क्या अदालतों के अहकामात खत्म हो जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन के नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर रिमार्क्स। अदालत ने कहा, आपके मुताबिक करप्शन से मुतालिक कुछ बेंचमार्क हैं जिन्हें बरकरार रखना है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।